With that, viewers, we move ahead to the Twisha Sharma death case. In the latest, we are picking from sources that former judge Giribala Singh, who is also Twisha's mother-in-law, is very nervous about questions which can be posed by the CBI during its investigation. Now, according to sources, Giribala Singh has complained of anxiety and nervousness. As per sources, she was asked to answer questions regarding CCTV footage and the injury marks on Twisha's body. It is being reported that Giribala Singh is constantly trying to avoid questioning by citing discomfort. Let's go to Prakhar Jain, my colleague on this. प्रखर, गिरिबाला की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बार बार एंजाइटी की बात कर रही हैं, नर्वसनेस की बात कर रही हैं. क्या उनके मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात को वेरीफाई करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये गिरिबाला सिंह की तरफ से पूछताछ के दौरान जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, वो कंफर्टेबल नहीं है. हालांकि इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस दिन उनको गिरफ्तार किया जा रहा था उनके घर से, तो उस दिन भी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था हमारे सामने, जब हम लोग उनके गेट के बाहर थे तो उस दौरान हमारे सामने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट जिनमें ब्लड प्रेशर मशीन और तमाम मशीनें जो है वो अंदर ले जाई गई थी. तो ये तब से ही माना जा रहा था कि गिरिबाला सिंह अपने हेल्थ इश्यूज का, हेल्थ ग्राउंड्स का हवाला जो है वो पूछताछ से बचने के लिए देंगे, क्योंकि देखिए लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है सीबीआई की गिरिबाला सिंह से वो काफी ज्यादा अहम है. और इसीलिए सीबीआई यहाँ पर जो है वो गिरिबाला सिंह की तमाम एक्सक्यूज के बावजूद भी यहाँ पर क्वेश्चनिंग रोकती हुई नहीं दिखाई दे रही है. बल्कि अगर बात की जाए तो एक एक पल के हिसाब के लिए एक डीएसपी लेवल की जो सीबीआई अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, उनको गिरिबाला सिंह के साथ 24 घंटे रखा गया है कि जब भी गिरिबाला क्वेश्चनिंग के लिए रेडी दिखाई दे तो उनसे तुरंत वो सवाल किए जाए. क्योंकि देखिए ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उस दिन को लेकर है जिस दिन त्विषा की मौत हुई थी. उन इंजरी मार्क्स को लेकर है जो त्विषा के सर में, हाथ में और कलाइयों में थे, जिनको साफ तौर पर पोस्टमार्टम में कहा कि ये उसके मौत के पहले के मार्क्स थे. यानी कि ये साफ हो जाता है कि ये जो मार्क्स थे ये किसी ना किसी संघर्ष की निशानी थे जो उसकी मौत के पहले हुए थे. तो ये तमाम जो सवाल है ये काफी अहम और निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं इस पूरे केस में. यही वजह है कि जरूर गिरिबाला सिंह लगातार अपनी एंजाइटी की बात कर रही हैं, लगातार क्वेश्चनिंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ 24 घंटे एक महिला डीएसपी को तैनात किया गया है. और साथ ही उन सवालों को बार बार पूछा जा रहा है, उन सवालों को बार बार वेरीफाई किया जा रहा है. और साथ ही अगर बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट की जहां तक बात है, मेडिकल रिपोर्ट में अगर हालांकि ये अलग से सामने मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट में इनमें से किसी भी बात का जिक्र होता तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से कस्टडी भी नहीं दी जाती, रिमांड पर नहीं भेजा जाता गिरिबाला सिंह को. और साथ ही अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पर यानी हर दिन जो मेडिकल है वो कराया जा रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बात अब तक निकलकर सामने नहीं आई है. तो ये माना जा सकता है कि गिरिबाला सिंह जो कह रही है वो सीधे तौर पर सवालों को अवॉइड करने के लिहाज से जो है वो किया जा रहा है. डिलेइंग टैक्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं वो इसी मंशा के साथ किया जा रहा है.